बीएड ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी में अध्याय 10 के अभ्यास प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। इस वीडियो में हम अभ्यास 10.2 के प्रश्नों को कवर करेंगे। प्रश्न है, समझ के साथ लिखना विद्यार्थी की, यहाँ पर 3 जगह खाली दी गए हैं, को विकसित करने में सहायता करता है। तो बच्चा अगर समझ के साथ लिख रहा है तो उसकी रचनात्मकता, ठीक है, कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच बच्चे में विकसित होती है। ठीक है, जब किसी विषय के बारे में बच्चा समझ रहा है, लिख रहा है, तो निश्चित रूप से वह अपने मन से शब्दों को बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे किसी अनुभव को वह बच्चा लिख रहा है, किसी दृश्य का वर्णन कर रहा है, मेले में गया था, दशहरे में मतलब घूमने गया था, तो उसके बारे में बच्चा अपने से शब्दों को जोड़ता है, बच्चा रचनात्मकता दिखाता है, अपनी कल्पना का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और आलोचनात्मक सोच भी बच्चे की विकसित। मतलब मुझे वो दिख रहा था लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा, झूला में नहीं झूला क्योंकि वहां पर मुझको डर लगता है, बहुत से लोग गिर जाते हैं, इस प्रकार से बच्चा सोचता है। ठीक है, अगला है, विद्यार्थी के विचारों को समायोजित करने का अर्थ है कि उनके, फिर खाली जगह दिया गया है, और क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो विद्यार्थी के विचारों को समायोजित करने का अर्थ है कि उनके सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाना। इसका स्पष्टीकरण है कि विचारों का समायोजन विद्यार्थियों को अपने विचारों को क्रमबद्ध, स्पष्ट और तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, खेल के माध्यम से समझ के साथ लिखने को अभिप्रेरित किया जा सकता है, इसे किसी खेल के माध्यम से स्पष्ट करना है। तो ये बिल्कुल सही है कि खेल के माध्यम से बच्चों के समझ के साथ लिखने की प्रभावी रूप से हम प्रेरित कर सकते हैं। जब हम ऐसी कोई गतिविधि अपनाएं जिसमें खेल आधारित हो, तो बच्चे बिना किसी डर के उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं उस खेल में। ठीक है, और उसी को आपको लिखना है। जैसे अब यहाँ पर आपने खेल कहानी आगे बढ़ाओ, एक खेल खेला, अब यहाँ पर शिक्षक ने क्या किया, कोई कहानी है और उसकी 2-3 लाइन लिख दिया, स्वयं शुरुआत कर दी। इसके बाद प्रत्येक बच्चा बारी बारी से 1-2 वाक्य जोड़ता है अपने से। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने कहा कि हम रास्ते में जा रहे हैं, मान लो कि चलो हम लोग एक कहानी बनाते हैं, और हमने कहा कि एक शेर जंगल में जा रहा था, तभी उसने एक गाय देखी या सियार देखा या जो भी कुछ है। अब तुम लोग बताओ इस कहानी में आगे क्या हुआ। तब कोई बच्चा बोलेगा सर सियार डर कर भाग गया, तो फिर एक बच्चा खड़ा होकर बोलेगा सर शेर उसको दौड़ाने लगा। तो फिर आपने बोला कि बताओ वो दौड़ पाएगा कि नहीं, पकड़ पाएगा कि नहीं। तो एक बच्चा बोलेगा सियार बहुत तेज दौड़ता है, शेर थोड़ा धीरे दौड़ता है। इस प्रकार से बच्चे अपनी अपनी जो भी सोच रहेगी उसको प्रकट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप गतिविधि कराना, खेल के माध्यम से लिखवा भी रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे इसमें बड़ी आनंद के साथ लिखेंगे, रुचि उनकी रहेगी। कहानी वगैरह आप करवा रहे हैं, यहाँ पर कोई डर नहीं है। ठीक है, बच्चे जब डरते हैं तो वो नहीं हमारा साथ दे पाते हैं। तो हमें एक ऐसा माहौल भी बनाना है कि बच्चे हमसे जो है कनेक्ट रहें। कल्पना शक्ति बच्चे की, अब जैसे कि बच्चा अपने से कहानी बना रहा है तो कल्पना शक्ति का, सृजनात्मकता का विकास हो रहा है। विचारों को क्रमबद्ध ढंग से लिखने का अभ्यास मिलता है। ठीक है, जैसे आपने जहां तक बात कही उसके आगे बच्चा लिखता है व्यवस्थित तरीके से। भाषा और लेखन कौशल में आत्मविश्वास बढ़ता है और समूह में कार्य करने, दूसरों के विचारों को सम्मान करने की भावना भी विकसित होती है। अब 8-10 बच्चे हैं एक साथ, तो एक बच्चा कुछ कह रहा है तो बाकी बच्चे उस बात को सुनते हैं, वे भी लिखते हैं, फिर अपना नंबर आने पर वे भी कुछ बताते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी कवर कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।